एवरीवन, दिस साइड गिरजा सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे जितनी भी वीडियोज आए सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज की स्टोरी का टाइटल है कौवा। कौवा, ये कैसा नाम है? अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए। अगर देख रखा है तो ये स्टोरी सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टोरी का नाम ही है कौवा, जो कि एक पक्षी को लेकर के। तो आइए सुनते हैं कौवे की कहानी। तो उस कौवे ने शिकारी से लेकर के जाल से मुक्त होने तक के सारे दृश्य अपनी आंखों से देखे थे। वह मन ही मन चूहे की इस तीव्र बुद्धि की दाद देने लगा। वह छोटा सा जानवर कितना अच्छा और बुद्धिमान है, जिसने इतने सारे पक्षियों की जान बचा दी। फिर उड़ने वाले पक्षी और धरती पर रहने वाले जानवर की मित्रता कैसी! ऐसे वफादार मित्र तो पक्षियों में भी नहीं होते। फिर क्यों ना मैं इसे अपना मित्र बना लूं? ऐसे जानवर की मित्रता पर तो जितना भी गर्व किया जाए कम है। यही सोचकर कौवा चूहे के पास गया। बिल के बाहर जाकर उसने चूहे को आवाज लगाई। चूहा अपने घर से बाहर कौवे को देखकर हैरान रह गया और हंसते हुए कहने लगा, कहो भाई, आज कैसे आना हुआ? मुझ जैसे धरती के अंदर रहने वाले के पास कौवे जैसे मेरे शत्रु का क्या काम? आप नाराज ना हो चूहे भाई, आज तुम शत्रुता को भूल जाओ और मुझे अपना मित्र समझो। तुमने उन कबूतरों की मदद कर सारी पक्षी जाति के मन जीत लिया है। मैं तुम्हारे जैसे सच्चे प्राणी से मित्रता करना चाहता हूँ। सत्य बात तो ये है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए। आओ भाई, बाहर आओ, मुझे भी अपना मित्र बना लो। नहीं भैया, यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम मेरे शिकारी हो, मैं तुम्हारा शिकार हूँ। फिर तुम्हारी हमारी मित्रता कैसी? बड़े लोगों ने कहा भी है, जिनमें धन और कुल की समानता हो उन्हीं से विवाह होता है। निर्बल और ताकतवर में कभी मेल नहीं होता। जो लोग अपने से कम बुद्धि वाले अथवा अधिक बुद्धि वालों से मित्रता करते हैं वे हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसीलिए भाई कौवे, तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे शत्रु हो। भला मैं तुमसे मित्रता कैसे कर सकता हूँ? कौवा हंसकर बोला, अरे भाई, मैं तो आपके द्वार पर बैठा हूँ। जब तक तुम मुझसे मित्रता के लिए हाँ नहीं कहोगे तब तक यहीं पर बैठा रहूँगा, अपनी जान तक दे दूंगा। जरा सोचो, हम दोनों में दुश्मनी भी कैसी जब हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। देखो, दुश्मनी दो प्रकार की होती है। पहली स्वाभाविक, दूसरी मन से की गई। हे मित्र, शत्रुता एक बार कृत्रिम गुणों से नष्ट भी हो जाती है, परंतु जन्मजात वैर जान लिए बिना नहीं जाता। भाई से किसी प्रकार से शत्रुता हो जाए वह कृत्रिम होती है, वह उस कारण के दूर हो जाने पर समाप्त हो जाती है, परंतु जो स्वाभाविक शत्रुता है वह नहीं जाती। जैसे सांप और नेवले की, शाकाहारी और मांसाहारी की, देव और राक्षसों की, अमीर और गरीब की, कुत्ते और बिल्ली की, शेर और हाथी की, ब्राह्मण और दुष्ट की। यद्यपि आज तक इनमें से कभी किसी ने किसी को समाप्त नहीं किया, परंतु फिर भी एक दूसरे को देखकर जलते हैं। कौवा बोला, देखो भैया, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरी बात सुनो। किसी कारण से ही मित्रता अथवा शत्रुता होती है। संसार में बुद्धिमानों से मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता से नहीं। इसीलिए मैं तुमसे मित्रता करने आया हूँ। भाई कौवे, यदि नीति का सार सुनो तो इस प्रकार है। जो प्राणी एक ही बार देखे गए प्राणी से मित्रता कर लेता है अथवा करना चाहता है, वह स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है। भैया चूहे, यह सब ठीक है, पर यह भी तो ठीक है, दुष्ट और सज्जन में भी मित्रता होती है। दोपहर से पहले की छाया पहले छोटी, फिर लंबी और फिर समाप्त हो जाती है। बाद की छाया धीरे धीरे बढ़ती है। सो मैं तुम्हारा मित्र हूँ और कसम खाकर तुम्हें निर्भय करने के लिए विश्वास दिलाता हूँ। मुझे तुम्हारी कसम का विश्वास नहीं,
कहा भी गया है कि कसम खाकर विश्वास दिलाने वाले शत्रु का विश्वास ना करो। अच्छे काम करके मित्रता कर लेना चाणक्य नीति है और मित्र संगठन द्वारा बल बढ़ाना यह शंकराचार्य की नीति है। किसी पर विश्वास करना बृहस्पति नीति है। यह 3 प्रकार की नीतियां कही गई है। महान पुरुष स्त्री और शत्रु पर विश्वास करके नष्ट हो जाते हैं। चूहे की बातें सुनकर कौवा समझ गया यह बड़ा ज्ञानी है, इससे मित्रता करके मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। किंतु इसका उपदेश कुछ देर सोचने के पश्चात कौवे के दिमाग में एक नई बात आ गई। वह शीघ्रता से बोला, मित्र देखो, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ठीक है, मगर तुम बाहर आकर मुझसे मत मिलो। बस बिल के अंदर से ही बातें कर लिया करो। इससे तुम्हारा डर भी जाता रहेगा और मुझे एक अच्छा मित्र भी मिल जाएगा। चूहा समझ गया यह उसे छोड़ेगा नहीं, उससे मित्रता किए बिना जाएगा भी नहीं। फिर जो कुछ कह रहा है उस पर विश्वास न करना भी अच्छी बात नहीं। यही सोचकर वह बाहर आया और उसने कौवे से दोस्ती कर ली। दोनों पुराने जाति शत्रुओं में यह मित्रता देखकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए। चूहे और कौवे में मित्रता, यह तो चूहे की बुद्धि की जीत हुई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए चलते हैं हम मोरल के ऊपर कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। पहला, जो लोग अपने से अधिक अथवा कम बुद्धि वाले लोगों से मित्रता करते हैं वह हंसी का पात्र बनते हैं। जैसा कि चूहे और कौवे की दोस्ती हुई तो सारे जानवरों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और दूसरा हमें सीख यहाँ से ये मिलती है कि आप किसी से दोस्ती कर रहे हो तो यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि किन से दोस्ती कर रहे हो। तो सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए।